नमस्ते। आशा है आप भगवान श्री कृष्ण जी की अनुकंपा से स्वस्थ एवं आनंदमय होंगे। आज हम अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से HDFC बिजनेस साइकिल फंड के बारे में सूक्ष्म जानकारी देंगे। चुनिए एक बेहतर रास्ता आगे बने रहने का लक्ष्य HDFC बिजनेस साइकिल फंड के साथ। इस स्कीम का NFO का अर्थ यह है न्यू फंड ऑफर। 10 रुपये से 1 यूनिट स्टार्ट होती है। यह 11 नवंबर को खुलेगा और 25 नवंबर 2022 में बंद हो जाएगा। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी योजना जिसमें व्यवसाय चक्र आधारित निवेश थीम का उपयोग किया जाता है। HDFC बिजनेस साइकिल फंड का लक्ष्य उन व्यवसायों में निवेश करना है जिनकी अनुकूल व्यवसाय चक्र के आगे बीच में रहने की संभावना है। थोड़ा सा परिचय हम अपना भी देते हैं। हम 13 जुलाई 1982 से म्यूचुअल फंड और बीमा के व्यवसाय में समर्पित हैं। यदि आप इस स्कीम में जमा करने के इच्छुक हों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल क्या है? व्यावसायिक गतिविधि के बारे में बताया जा रहा है। विस्तार, बढ़ती हुई प्रगति, शीर्ष पर, ऊंचाई पर, उच्च स्तरों पर स्थायी प्रगति, संकुचन, उच्च धीमी होती प्रगति, मंदी, प्रगति कमजोर रहने नहीं होने का कारण, चरण। व्यवसाय चक्र व्यावसायिक गतिविधि में होने वाली प्रगति के 4 चरणों की एक यात्रा है, जो कि मात्रात्मक प्रगति, मूल्य निर्धारण शक्ति, प्रतिस्पर्धी तीव्रता, लागत संबंधी जागरूकता, कैपेक्स की तीव्रता, ROCE और व्यावसायिक भावना जैसे कारकों में होने वाली तेजी मंदी में देखी गई है। व्यावसायिक चक्र में निवेश क्यों अच्छा है? पूर्व अनुमानों पर अधिक विश्वास, विभिन्न व्यावसायिक चक्रों की स्थिति और उनके प्रक्षेप चक्र का अनुमान सामान्य आर्थिक चक्र बनाम उच्च आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है। मूल्यांकनों के साथ सहसंबंध, जब व्यवसाय अप साइकिल में हो तो आमदनी में वृद्धि और मूल्यांकन गुणकों में सुधार का दोहरा लाभ प्राप्त होगा। निवेश की रणनीति, उन व्यवसायों में निवेश करें जिनके अनुकूल व्यवसाय चक्र के मध्य में होने की संभावना है। उन व्यवसायों से बचें जो डाउन साइकिल में प्रवेश करने वाले हैं। आगे की ओर रहें। व्यवसाय और अतीत में प्रमुख संकेतकों, डोमेन विशेषज्ञता और आवर्ती पैटर्न के आधार पर निवेश के अवसरों को समय से पहले पहचाना जा सकता है। चुस्ती,
प्रवृत्ति कंपनियों और फीमों में निवेश स्वभावतः स्थिर नहीं होते हैं और इसे व्यवसाय चक्र के चरणों के आधार पर घुमाया जा सकता है। पोर्टफोलियो रणनीति HDFC बिजनेस साइकिल फंड टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच का मिश्रण। कोर पोर्टफोलियो 80% से अधिक में वे कंपनियां होंगी जो अनुकूल व्यवसाय चक्र में अग्रणी, आगे अथवा उसके मध्य में हैं। साथ ही उन कंपनियों से बचना भी है जो व्यवसाय में गिरावट के चक्र में प्रवेश करने वाली हैं, यानी डाउन साइड में जाने वाली हैं। नॉन कोर 20% से कम पोर्टफोलियो में व्यवसाय चक्र के लिए अपेक्षाकृत अज्ञेयवादी प्रगति वाली कंपनियां शामिल होंगी। अपने क्षेत्र में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले स्टॉक होंगे तथा अनुकूल जोखिम पुरस्कार के सामयिक अवसर वाली कंपनियां होंगी। जोखिम प्रबंधन व्यवसाय चक्र के चयन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के साथ पर्याप्त विविधीकरण सभी क्षेत्रों, उपक्षेत्रों, मार्केट कैप में। एक बड़ी और अनुभवी टीम कठोर निवेश प्रक्रिया के साथ। राहुल बैजल इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं। इक्विटी जिन्हें इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट में 20 साल से अधिक समय का अनुभव है। अनुभवी टीम, इनके साथ 28 निवेश पेशेवर प्रोफेशनल लोग जिन्हें औसतन 18 साल का अनुभव है, काम करेंगे। अनुभवी जोखिम प्रबंधन टीम व्यापक और गहन स्टॉक कवरेज 4 से स्टॉक कोर लिस्ट में हैं जो भारत के मार्केट कैप के 85% को कवर करते हैं। HDFC बिजनेस साइकिल फंड का लक्ष्य अपनी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट टीम की शक्ति का लाभ उठाना है ताकि इससे बिजनेस साइकिल पर आउटलुक के आधार पर फंड का प्रबंधन किया जा सके। निवेश करने पर किन्हें विचार करना चाहिए? यह उत्पाद उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो निम्नांकित चाहते हैं। उन व्यवसायों से संपर्क जो संभवतः एक अनुकूल व्यवसाय चक्र के मध्य में है। एक ऐसा फंड जो व्यवसाय चक्र के चरणों के आकलन के आधार पर चुस्ती से निवेश का रोटेशन करता है, यानी घुमाता रहता है फंड को। लंबे समय तक खरीदने और रखने SIP के लिए उपयुक्त उत्पाद है। 3 साल या उससे अधिक समय अवधि के निवेश की आकांक्षा। इसमें वही लोग पैसा लगाएं जिनके पास 3 साल तक या उससे अधिक समय के लिए जमा करने के लिए पैसा उपलब्ध हो। HDFC बिजनेस साइकिल फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो निम्नांकित चाहते हैं: दीर्घकालीन पूंजी अधिमूल्यन, लंबे समय में पूंजी का वृद्धि, आमदनी का सृजन, मुख्य रूप से व्यवसाय चक्र आधारित थीम के इक्विटी और इक्विटी संबंधित लिखितों में निवेश। यदि निवेशकों को इस बारे में संदेह हो कि यह उत्पाद उनके लिए उपयुक्त है या नहीं, तो उन्हें अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए। नवीनतम रिस्कोमीटर के लिए निवेशक फंड की वेबसाइट यानी www.hdfcfund.com
fund.com पर प्रकट किए गए हैं। मासिक पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये सब हमने आपको पढ़ के सुनाया। अब हम आपको अपनी तरफ से बताते हैं। जैसे कोरोना के समय सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन लगाने के बाद क्या हुआ कि लोगों के पास आमदनी के जरिया कम हो गए। जब आमदनी के जरिया कम हो गए तो शौक मौज की चीज़ खरीदना बंद कर दिया। लेकिन लोगों ने क्या खरीदा उस समय? खाने पीने का सामान, दवाई, जो बिल्कुल आवश्यक की चीज़ थी वो खरीदी। अब ये बिजनेस साइकिल फंड क्या करेगा? जब भी उसे लगेगा कि अब ये चलने वाला है तो उसी सेक्टर में पैसा लगाएगा। उस समय कोरोना वाले समय में कहाँ उपयोगिता थी? FMCG सेक्टर। FMCG क्या होता है? जो हमारे लिए खाने पीने का सामान तैयार करती हैं, जैसे ITC लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पार्ले बिस्कुट लिमिटेड, नेशनल इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड। यानी उस समय इनके शेयर बढ़िया चल रहे। फार्मा का भी चल रहा था बहुत बढ़िया। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, डिविस लेबोरेटरी लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और जब लोगों के पास पैसा आता है, लोग कार, टू व्हीलर आदि खरीदते हैं। तो उस स्थिति में ऑटो सेक्टर बढ़ता है। तो ऑटो सेक्टर की अच्छी कौन सी कंपनियां हैं? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, होंडा कार्स। बैंकिंग सेक्टर भी होता है। जब आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो आप लोग बैंकों में जमा करते हैं। तो बैंक भी PSU बैंक, HDFC बैंक प्राइवेट बैंक हो गई, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक पब्लिक सेक्टर की बैंक हो गई, SBI, इनमें पैसा लगाते हैं। अब हम लोग सभी बिजनेसमैन IT की तरफ बढ़ रहे हैं। हर आदमी चाहता है मेरे व्यापार में टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल करूं। अब टेक्नोलॉजी में अच्छी कंपनियां कौन सी हैं? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हमारे घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि उत्पन्न होते हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बजाज प्रेस बनाता है, पंखा बनाता है, बहुत चीज़ बनाता है, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके व्हर्लपूल के फ्रिज आते हैं, वॉशिंग मशीन भी आती है। इस तरीके के ये सेक्टरों में अपने आप पैसे को घुमाता रहेगा। आपकी टेंशन ये ख़त्म कि कौन सा सेक्टर कब चलेगा, कौन सा सेक्टर कब नहीं चलेगा। ये सारी टेंशन हमारी टेंशन फंड मैनेजर को दे दी गई। इसलिए आप इसमें कम से कम 5,000 ज़रूर जमा करें। जमा करने का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस पर लिंक करके जमा कर सकते हैं या हमें कॉल करके सूचित करें। हम आपकी सहायता यहीं से बैठे बैठे ही करेंगे। जय श्री राम, जय धन्यवाद।